जोहार झारखंड। वेलकम टू टीटी लर्निंग। मैं प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। 7 जेपीएससी 2021 के लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया है जीएस पेपर 2 का आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराने का। तो उसी सीरीज में अपना जो वीडियो चल रहा है झारखंड आंदोलन, जिसमें आज दूसरा लेक्चर हम देखने वाले हैं, जो कि है अपना आज का चुआर विद्रोह। ठीक है। बाकी सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सपोर्ट कीजिए हमें भी टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड करके। वहाँ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सिर्फ 149 रुपीज़ में जीएस पेपर 1, जिसमें कि आपको 12 मॉक टेस्ट मिलते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, और ऑल झारखंड रैंकिंग के साथ। ठीक है, तो सपोर्ट अस टू सपोर्ट यू। चलिए देखते हैं, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन में से है चुआर विद्रोह। चुआर, अब सवाल ये है कि चुआर किनको कहा जाता है। चुआर वो लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रारंभिक दौर में जंगल महल में रहा करते थे, और जंगल महल के जो भूमिज होते थे, इन्हीं भूमिज को चुआर के नाम से जाना जाता था। समझ गए बात को? एक बात। दूसरी बात, जब ही ये आंदोलन चालू हुआ तो ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चला, और हर जगह अलग अलग मकसद था इस आंदोलन को चलाने का। इसका जो दौर था आंदोलन का वो 1769 से 1805 तक था। मैं सिर्फ देखिए मेन मेन पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, चूंकि एग्जाम में कम समय है और बहुत जल्द मुझे बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, तो देखिए आ जाइए 1769 यानी 1769 में इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो बड़ा भूम और घाटशिला, जो कि आपका जंगल महल के क्षेत्र है, उनके बीच में पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले जो भूमि थे, ठीक है, यानी जो चुवार थे, उन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत किया। जो मेन रीजन था इस आंदोलन को शुरुआत करने का, जो आप बोल सकते हैं जो मेन सबसे मेन रीजन आपसे पूछा था ना कि क्या कारण था कि कोई भी आंदोलन शुरुआत किया गया, तत्कालीन कारण। तो उस समय का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट तत्कालीन कारण था, जो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, वो था एक कर वसूली, यानी मनमाना तरीके से कर वसूली। दूसरा था बदसलूकी, स्पेशली महिलाओं के साथ। और तीसरा था जमीन की नीलामी, यानी अगर आप कर नहीं चुका पा रहे हैं तो जमीन को कब्जा करके उस समय के जमींदार हो, ठीक है, या दिकू हो, ठीक है, या कोई भी हो और भी लोग हो, उनको जमीन की नीलामी उनके उनके साथ कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये तीन जो थे वो तत्कालीन मेन कारण थे इस आंदोलन के। क्लियर है? अब आ जाइए, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होता है तो उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार बहुत कोशिश करती थी, और हर एक आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग ऑफिसर नियुक्त किए जाते थे ताकि वो जाके आंदोलन को दबाए। इस आंदोलन को दबाने के लिए जो दो ऑफिसर नियुक्त किए गए, एक थे लेफ्टिनेंट नन और दूसरे थे लेफ्टिनेंट फोर्बिस। इन दोनों को भेजा गया कि आप जाइए और आंदोलन को दबा के आइए। तो ये लोग गए, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश बहुत की, बहुत सारे सिपाहियों को लेके गए, 5 कंपनी सिपाही को लेके गए ये। ठीक है, ये 5 कंपनी सिपाहियों के लेके गए, तोप भी लेके गए, और इन्होंने हमला बोल दिया किसके ऊपर? जुआरों यानी भूमिजों के ऊपर। हमला बोलने के बाद इन्होंने नुकसान तो बहुत पहुंचाया, लेकिन आंदोलन को ये शांत नहीं करा पाए, यानी ये दबा नहीं पाए आंदोलन को। लोग और उग्र होते चले गए। ठीक है, उसके बाद आंदोलन के नेता भी बनते चले गए। जैसे जैसे नेता बनते गए, मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पे, एक ही नाम है मेन, वो है चुआर विद्रोह के जो नेता थे, स्पेशली जंगल महल के, उनका नाम था श्याम गंजम। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, चुआर विद्रोह के नेता श्याम गंजम थे। फिर जो सेकेंड दौर आया, चुआर विद्रोह कंटिन्यू चल ही रहा था, उससे बीच में एक टाइम आ गया 1798 का, यानी 1798 का। 1798 का वो दौर था जब पंचित राज्य को नीलाम करने की बातें चल रही थी। कारण सिर्फ एक था कि पंचित नरेश जो थे, जिन्होंने कर नहीं चुका पाया था अंग्रेजों को, जिसके कारण से उनके राज्य को कब्जा करके नीलाम कर दिया गया था। ऑलरेडी नीलाम हो चुका था, बट विद्रोह इतना तीव्र हो गया, इतने लोगों ने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, इतना जोरदार आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो पंचित राज को नीलाम लगान नहीं देने का कारण करना पड़ा था। विद्रोह हुआ और ये निर्णय वापस लिया गया, यानी इसकी नीलामी जो थी वो नहीं हुई। उसके बाद
जो चुआड़ लोग थे यानी जो भूमिज लोग थे, उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन आंदोलन चल रहे थे, देखिए पैरेलली बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, हमेशा इकलौता एक आंदोलन एक टाइम पे नहीं चल रहा था। तो उस समय एक और आंदोलन था जो था गंगा नारायण विद्रोह। गंगा नारायण विद्रोह का मेन कारण था, ये बड़ा भूमि में चल रहा था और इसका मेन कारण था उत्तराधिकारी को लेके। अंग्रेजों के थ्रू काफी दबाव था कि उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण वो कब्जा करना चाह रहे थे, बट गंगा नारायण विद्रोह में था कि बड़ा भूमि में आक्रमण करके उनको कब्जा करना था, लेकिन वहां के जो लोग थे वो इसके साथ काफी युद्ध में काफी युद्ध लगे हुए थे अंग्रेजों के साथ, और उनको जो साथ मिल गया वो भूमिजों का मिल गया, नहीं चुआड़ों का मिल गया। तो आप बोल सकते हैं कि जो चुआड़ विद्रोही थे, उन्होंने तत्कालीन गंगा नारायण आंदोलन में भी साथ दिया, जो कि उनका मैटर नहीं था। मैटर क्या था? उत्तराधिकारी का मैटर था, बड़ा गांव का उत्तराधिकारी का मैटर था, बट इन्होंने साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो उस समय का जंगल महल का जो पुलिस व्यवस्था था उसमें उन्होंने क्या किया, दरोगा वाला का अपॉइंटमेंट कर दिया जो कि गैर आदिवासी थे। तो इससे कारण भी लोग काफी ज्यादा आंदोलित हो गए थे। उन्होंने घटवाल और पाइक का भी परिवर्तन कर दिया था, लेकिन बाद में काफी आंदोलन करने के बाद वापस घटवाली सिस्टम लगाना पड़ा, वापस पाइक की नियुक्ति करनी पड़ी। घटवाल जमींदार बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं इसको आप, घटवाल मतलब रक्षक टाइप का बोल सकते हैं, जो जमीन का देख रेख करने का काम करता था। ठीक है, देख रेख करने का काम करता था, ये गार्ड होता है एक्चुअली, ये ठीक है गार्ड होता है, देखने का काम करता है। तो ये फैसला वापस लेना पड़ा था। तो कुल मिला के इतना ही था चुआड़ आंदोलन में मेन मेन पॉइंट। बाकी तो देखिए चीजें लिमिटलेस है, जितना पढ़िएगा उतना कम पड़ेगा, बट आप उतना ही पढ़िए जितने से आपका एग्जाम पास हो जाए। जेपीएससी में फैक्चुअल चीजें ज्यादा रहती हैं, सो आप बहुत ज्यादा एनालिसिस पे मत जाइए, चीजों को सिस्टमेटिक पढ़िए, कम टाइम में ज्यादा ज्यादा कवर कीजिए। कोई डिमांड हो, सॉरी कोई डिमांड हो आपका, तो ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आंदोलन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।